हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं न्यूटन सर आज ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिनका नाम है खनिज संसाधन। तो हम लोग आज सीखेंगे कि खनिज संसाधन क्या है। तो कभी कभी खनिज एवं चट्टान को एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों में अंतर है। अब अंतर आगे समझेंगे कि कैसे अंतर है। खनिज के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है। जब खनिज मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? चट्टान का निर्माण करते हैं। तथा चट्टानों से भूपटल का निर्माण होता है। परंतु किसी भी चट्टान में सभी खनिज नहीं मिलती। कुछ विशेष खनिज के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है। अब हम लोग समझेंगे कि खनिज क्या है। खनिज क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि मिनरल क्या है। तो मिनरल के बारे में हम लोग जानते हैं, या चट्टान पहले समझते हैं कि चट्टान क्या है। पृथ्वी के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। यानी खनिज किसे कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर से कोई भी पदार्थ को निकाला जाता है, वो क्या कहलाता है? खनिज कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। और परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है कि खनिज को कितने भागों में बांटा गया। पहला, ये परीक्षा की दृष्टि से है तो खनिज को दो भागों में बांटा गया। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। अब हम लोग समझेंगे कि धात्विक खनिज किसे कहा जाता है। तो धात्विक खनिज उसे कहा जाता है जिसमें धातु का गुण पाया जाता है। जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज इत्यादि। दूसरा है अधात्विक खनिज। अब समझेंगे कि अधात्विक खनिज क्या है। तो वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है, जैसे चूना पत्थर, अवरक, जिप्सम इत्यादि। अब आगे हम लोग समझेंगे कि धात्विक खनिज को भी दो भाग में बांटा गया है। और आपके परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे कि धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है। तो धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है, जिनका नाम है लौह खनिज, दूसरा है अलौह खनिज। अब समझेंगे कि लौह खनिज क्या है। तो लौह खनिज उसे कहा जाता है जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, निकेल इत्यादि। दूसरा है अलौह खनिज। अब अलौह खनिज उसे कहा जाता है जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। जैसे सोना, चांदी, सीसा इत्यादि। अब आगे हम लोग समझेंगे कि अधात्विक खनिज को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो अधात्विक खनिज को भी दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। अब हम लोग समझेंगे कि कार्बनिक खनिज क्या है। तो कार्बनिक खनिज उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा होता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और दूसरा है अकार्बनिक खनिज। अब समझेंगे कि अकार्बनिक खनिज किसे कहा जाता है, क्या है। तो अकार्बनिक खनिज उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है। अब देखिए, कार्बनिक खनिज को हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन आप समझे होंगे कि जीवाश्म ईंधन लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूतल के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, अन्य पदार्थ धंस गए थे। और धंसने के बाद में कंप्रेस यानी संपीड़न के कारण नए नए जीव का फॉर्मेशन हुआ, नए नए आयल्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। अब आगे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके थे कि कोयला क्या है।
कोयला के कितने प्रकार है थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं कि कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, तो सबसे सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट है और सबसे निम्न जो पाया जाता है वो पीट होता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि डिफरेंट बिटवीन मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल। अब समझेंगे यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। ये आपके परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। आप समझेंगे धात्विक खनिज यानी ये खनिज को गलाने पर धातु का निर्माण होता है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक ऐसे खनिज का नाम बताइए जहां पर गलाने पर धातु का निर्माण होता है। यानी गलाने पर धातु का निर्माण होता है यानी कौन सा है, धात्विक खनिज है। अब अधात्विक में होता है कि इसे गलाने पर धातु का निर्माण नहीं होता है। दूसरा है ये कठोर एवं चमकीले होते हैं यानी इसमें चमक होती है, जबकि अधात्विक खनिज जो होता है चमकता नहीं है। तीसरा है ये अग्नेय चट्टान में मिलते हैं, जबकि ये अग्नेय चट्टान में नहीं मिलते हैं यानी परतदार चट्टान में मिलते हैं। अब चट्टान को भी 3 भागों में बांटा गया है, आपको बताया गया था पिछले क्लास में, लेकिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन परीक्षा के दृष्टि से ये 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है, तो चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब आगे हम लोग समझेंगे इसे पीट कर तार बनाया जाता है, जबकि इसे पीटने पर तार की उत्पत्ति नहीं होती है। तो यही हुआ हम लोग का अंतर, ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को याद करने में बहुत कठिनाई होती होगी कि भाई धात्विक खनिज पहचानने की ट्रिक का होना चाहिए, तो इसीलिए आप लोग के बीच एक ट्रिक के रूप में लाए हैं जो आपको याद करने में काफी आसानी होगी। यानी धात्विक खनिज को पहचानने का एक ट्रिक लाए हैं जिनका नाम है एल्लो मौसी सोना चांदी को ताज टांग दियो। तो देखिए, ए से एल्यूमिनियम, लो से लौह, मौ से मैग्नीज, सी से सीसा, सो से सोना, चा से चांदी, त से तांबा, ज से जास्ता, टांग से टंगस्टन। यानी ये धात्विक खनिज पहचानने का ट्रिक हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि अधात्विक खनिज पहचानने का ट्रिक क्या है। तो अधात्विक खनिज पहचानने का ट्रिक है जीरा, हीरा, पना, मूंगा सब फिर अंग्रेज ले गए। तो अब देखिए, जी से जिप्सम, रा से रॉक फॉस्फेट, हीरा से हीरा ही होता है, पन्ना से पन्ना ही होता है, मुंह से मुल्तानी मिट्टी, गा से गार्नेट और स से संगमरमर होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस राज्य में किस चीज की उत्पत्ति होती है, सबसे अधिक कहाँ पर क्या होता है। यानी कोयला झारखंड में सबसे अधिक है, तो किस राज्य में है, किस स्थान पर है, किस शहर में है, आपको इस चीज को अगले वीडियो में बना दिया जाएगा। थैंक यू।